खड्गे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, संजय विरय परिहय पच्चखाय पावकम। साधु संयत हो, विरत हो और पाप कर्मों का प्रतिहनन करने वाला और पाप कर्मों का प्रत्याख्यान करने वाला हो। साधु बनना अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण बात होती है। कोई इंजीनियर बन जाए, कोई साइंटिस्ट वैज्ञानिक बन जाए, कोई एडवोकेट बन जाए, कोई जज न्यायाधीश बन जाए, कोई कॉलेज स्कूल में प्राध्यापक प्रोफेसर कुछ बन जाए, साधु बन जाना आत्म कल्याण के संदर्भ में इनसे भी कहीं बड़ी बात हो सकती है। तो साधु जो संयम युक्त है, विरति युक्त है, तो उसका कर्तव्य क्या है? साधु का सबसे पहला कर्तव्य है साधुत्व संरक्षा कर्तव्यम प्रथमम वतम। साधु का पहला कर्तव्य माना गया है अपने साधुत्व की रक्षा करना। साधु विद्वान, अनेक भाषाओं का वेत्ता ज़्यादा बने न भी बने, कोई बड़ा साहित्यकार बने अथवा न भी बने, बड़ा वक्ता बने न भी बने, ये नंबर 2 की चीज़ें हैं। नंबर 1 की बात है साधु के लिए कि उसकी साधुता अच्छी होनी चाहिए। तो कर्तव्य, हमारे जीवन में कर्तव्य का बड़ा महत्व होता है। कर्तव्य का बोध होना और कर्तव्य का पालन होना। बोध ही नहीं है तो पालन कितना क्या कर पाएगा। कर्तव्य पालन से पहले अपेक्षित है कर्तव्य बोध हो कि मेरा यह कर्तव्य है, बोध है, तो फिर आदमी कर्तव्य का पालन करने की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी का एक बहुत ही छोटा सा ग्रंथ है, कर्तव्य षट्त्रिंशिका। संस्कृत भाषा में छोटा सा ग्रंथ कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि जो लोग अपने कर्तव्य को नहीं जानते हैं, उनका जब कभी ऐसा अनिष्ट हो सकता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी न की हो। स्व कर्तव्यम कर्तव्यम विदन्ति नहि ये जनाः यदा कदाप्यनिष्टम स्यादिह तेषाम् अतर्कितम्। कर्तव्य को भी जान लेना और अकर्तव्य को भी समझ लेना कि यह काम मेरे लायक नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, यह काम करना, यह काम नहीं करना। डोज डोंट्स ये करने के हैं और ये काम नहीं करने के हैं। भगवान ऋषभ गृहस्थावस्था में थे, उन्होंने भी एक लौकिक कार्य किया। कितना लोगों को एक सामाजिक लौकिक
गार्हस्थ्य संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण दिया होगा, गार्हस्थ्योचित कार्य के संदर्भ में लोगों को ज्ञान दिया होगा, तो प्रश्न हो सकता है कि वे तीर्थंकर बनने वाले इतने ज्ञानी पुरुष वे सांसारिक सावध्य कार्यों में क्यों पड़े, उनका ज्ञान क्यों दिया, ये तो सावध्य काम है, क्यों उन्होंने प्रवर्तन किया उन सावध्य कार्यों का। तो यहाँ एक समाधान देने का प्रयास किया गया है। संस्कृत का श्लोक है, एतच्च सर्वं सावध्य मिति लोकानुकंपया स्वामी प्रवर्तयामासे जानन कर्तव्यमात्मनः। कि भगवान ऋषभ जानते थे यह सारा सावध्य काम है, परंतु लोकानुकंपा, लौकिक अनुकंपा, लोकों पर अनुकंपा या लौकिक अनुकंपा के कारण उन्होंने सावध्य कार्यों का प्रवर्तन भी किया कि मेरा कर्तव्य है। अभी मैं साधु नहीं बना, गृहस्थ हूँ, तो गृहस्थोचित कर्तव्य का पालन उन्होंने किया कि वे जानकार थे, जानकार नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। तो उन्होंने सावध्य कार्यों का भी प्रवर्तन किया, यानी अपने लौकिक कर्तव्य का अनुसरण किया। तो हमारे जीवन के लिए हमारे संत लोग भी बैठे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना, अपने कर्तव्य का बोध होना। एक अग्रणी साधु का क्या कर्तव्य है और सहवर्ती का क्या कर्तव्य है। संसार में एक अध्यापक का क्या कर्तव्य है, एक विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है, एक सेठ का क्या कर्तव्य है, नौकर का क्या कर्तव्य है। ये कई सांसारिक संदर्भ की चीज़ें हैं और धर्म के संदर्भ में हम देखें तो आसाधना न हो, तीर्थंकरों का क्या कर्तव्य है, गणधरों का क्या कर्तव्य है और साधुओं का क्या कर्तव्य है। तो अपने अपने कर्तव्य अलग अलग हो सकते हैं। तो अपने कर्तव्य का ध्यान रखना, बस क्या कर्तव्य है वो अलग बात है, मेरा जो कर्तव्य है मैं उसके प्रति जागरूक रहूं। संतों में एक का काम गोचरी करना है, वो उसकी ड्यूटी है, एक का व्याख्यान देना ड्यूटी है। तो गोचरी वाला व्याख्यान की तैयारी विशेष करे न करे, पुस्तकें ज़्यादा पढ़े न पढ़े व्याख्यान तैयारी के लिए, क्योंकि उसको व्याख्यान देने की अपेक्षा नहीं, दूसरे संत हैं व्याख्यान देने वाले। दो काम हो गए, जैसे न्यारा में संत लोग हैं, दो काम, बखान बाणी और गोचरी पानी, दो काम हो जाते हैं। तो बखान बाणी और गोचरी पानी, तो एक काम लो और एक काम छोड़ दो भले। तो कि न्यारा में सिंगाड़ा है, हमारे साधियाँ और ये हैं सत्संग, न्यारा में दो काम, बखान बाणी और गोचरी पानी, ये दो काम हो जाते हैं। तो अग्रणी है उसका खास काम बखान बाणी, बखान दो, सुबह दो रात को सब, वो बखान बाणी का संभाल ले। सहवर्ती हैं वो मुख्यतया गोचरी पानी को संभाल ले। अब यूँ अपेक्षा हो तो कभी गोचरी पानी वाले थोड़ा बहुत व्याख्यान भी दे दें, कभी जरूरत हो तो बखान देने वाले गोचरी भी कर लें। मूलतः है दो विभाग हो जाते हैं, बखान बाणी, गोचरी पानी। तो अलग अलग अपना अपना कर्तव्य होता है। तो बखान बाणी जिनका कर्तव्य है तो वे टाइम पर अपना व्याख्यान की जगह पहुंच जाएं, व्यवस्थित रूप में अपना जो बोलना हो बोले।
और रात को बोलना हो तो वैसे, दिन में एक, दोपहर में एक, और कोई मीटिंग में और में कहीं कुछ बोलना हो, कहीं बाहर प्रोग्राम हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, तो जिनको बोलना है उनके दिमाग में भी मेरा काम, ड्यूटी है, कर्तव्य है, कार्य है, मुझे व्याख्यान, भाषण, प्रवचन करना है। तो उसके लिए कभी गर्मी में बैठना पड़े, गर्मी में जाना पड़े, स्थान दूर है, धूप में चलना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा। अभी तुम्हारा कर्तव्य यह है व्याख्यान प्रोग्राम का कि प्रोग्राम दूर है, तो अनुकूलता है तो दूर भी जाओ, भाषण दो, प्रोग्राम करो, लोगों को उपदेश दो। तो अपना कर्तव्य, गोचरी पानी वाले, उसको गोचरी के लिए दूर जाना पड़े, घरों को प्रश्न है, सुबह कौन से प्रश्न है, शाम को कौन से, दूसरे पौर में कौन से, उस हिसाब से गोचरी धूप में भी जाना पड़ सकता है, दूर भी जाना पड़ सकता है, उसका काम है गोचरी पानी करना। तो गोचरी पानी वाला उस काम में निपुणता रखे, बखान वाणी वाला उस काम में अपनी निपुणता रखे। अब ऐसे ही समणियाँ हैं, किसी का काम ज़्यादा भाषण आदि का है, पढ़ाने का है, किसी का काम और कार्य करने का है, किसी का काम सेवा का है। तो कर्तव्य बोध गुरुदेव तुलसी ने जो फरमाया है कर्तव्य षड्त्रिंशिका में, कृत्याकृत्य मजानानहा पशूयन्ते नरा अपि कृत्याकृत्य विवेको ही नृपस्वोरंतरम विदुः। कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते हुए लोग पशु की तरह हो जाते हैं। तो मेरा कर्तव्य क्या, अकर्तव्य क्या, यह विवेक होना चाहिए। विवेक बड़ी बात होती है जीवन में, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, मौन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है बोलने और मौन करने में विवेक रखना, बोलने और न बोलने में विवेक रखना। खाना कोई बड़ी बात नहीं, नहीं खाना भी बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है खाने और न खाने में विवेक रखना, खाना या नहीं खाना, तो विवेक रखना, यह विवेक बड़ी चीज है। तो कर्तव्य अकर्तव्य में भी हमारा विवेक होना चाहिए। तो किसका क्या कर्तव्य है? कर्तव्य तो अलग अलग हो जाते हैं। एक आदमी का अलग कर्तव्य है, दूसरे का अलग कर्तव्य है। माता पिता का अपना कर्तव्य है, संतान का अपना कर्तव्य है। तो कर्तव्य अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं, पर जिसका जो कर्तव्य है उसके प्रति अलर्टनेस, उसके प्रति जागरूकता, केयरफुलनेस, सजगता रहे कि मेरा यह कर्तव्य है, यह काम मैं अच्छी तरह संपन्न करूं। और अपने कर्तव्य को छोड़ के दूसरे के काम में हाथ डाल दे तो यह कई बार गड़बड़ मामला हो सकता कि जो काम जिसके लायक है वह काम वह व्यक्ति अच्छी तरह कर सकता है। हालांकि करने को दूसरे भी कर दें, पर जिसके जिम्मे है सामान्यतया वो काम वो व्यक्ति करे तो थोड़ी व्यवस्था में संभवतः अच्छापन रह सकता है। गुरुदेव तुलसी थे, अब उनका अपना कर्तव्य था। अब गुरुदेव तुलसी तो मान लो कोई बात प्रवचन में अपने ढंग से फरमा दे, अब हर कोई ऐसे बात बोलना शुरू कर दे जो गुरुदेव के ही लायक है फरमाना, वो और कोई यूँ बोलना शुरू कर दे तो वो कई बार विपर्यास की स्थिति बन सकती है। और तो क्या, गुरुदेव तुलसी उस पास में युवाचार्य श्री विराजते तो वो चतुर्मास की घोषणा गुरुदेव तुलसी
करते तो युवाचार्य श्री क्यों नहीं करते कि भी यह कर्तव्य भी गुरुदेव का ही है, तो युवाचार्य श्री भी यों घोषणा वो नहीं करते कि अभी कर्तव्य आचार्य श्री तुलसी का है, उनके जिम्मे जो काम है। तो अपने जिम्मे, अपने लायक, अपने योग्य जो कार्य है, अपना जो कर्तव्य है, उसके प्रति हमारी जागरूकता बराबर बनी रहनी चाहिए। और जहाँ संगठन है, अभी मर्यादा महोत्सव हमारा संपन्न हुआ है, मर्यादा महोत्सव में संगठन संबंधी बात, तो संगठन में किसका क्या कर्तव्य है, तो अपने अपने श्रावकों का क्या कर्तव्य है, श्राविकाओं का क्या है, साधुओं को क्या, साध्वियों का क्या, आचार्य श्री का क्या, अपना अपना जो कर्तव्य है, समणियों का क्या कर्तव्य है, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता रहे, यह अपेक्षित है। तो मैत्री भाव सबके साथ रहे, किसी से फालतू लड़ाई झगड़ा करना ही क्यों, सबके साथ मैत्री है। काम किस से क्या लेना, काम किसको क्या सौंपना, यह अलग चीज़ है। मैत्री भाव सबके साथ है, इसका मतलब यह नहीं कि हर काम हर किसी को सौंप दिया जाएगा। सबके साथ मैत्री है तो हर किसी को कोई काम सौंप दो, मैत्री अलग है, विवेक अलग चीज़ है। कार्य सौंपने में विवेक, मैत्री तो सद्भावना के रूप में सबके साथ रहे। अनुव्रत गीत में भी जो कहा गया, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन। तो कभी हम कहते हैं भी सबके साथ समान व्यवहार रखो, सबके साथ समान, तो सबके साथ समान में भी विवेक चाहिए। एक सीमा तक तो समान व्यवहार है, पर बाकी कई चीज़ों में सबके साथ समान नहीं व्यवहार कैसे हो सकता। कोई आदमी है, मान लीजिए गुरुदेव तुलसी ही थे, किसी को तो युवाचार्य बना दिया, किसी को अग्रणी बनाया, किसी को शासन गौरव मान लो ऐसा अलंकरण दे दिया, तो कोई कह दे इसी समान व्यवहार होना चाहिए, उनको शासन गौरव बनाया है तो और संतों को क्यों नहीं बनाया, उनको अग्रणी की वंदना कराई तो उनको क्यों नहीं कराई, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यहाँ समान व्यवहार नहीं, यहाँ विवेकपूर्ण व्यवहार की बात है। हाँ, समान व्यवहार यहाँ रोटी पानी की जहाँ बात है, भी रोटी कि इस साधु को भी मिले, इसको भी मिले, रोटी सबको गोचरी में जो आई है, एक रोटी आई है गोचरी में, मान लो गांव छोटा, एक ही रोटी मिली, 4 साधु हैं, तो यहाँ तो समान व्यवहार की बात मान सकते हैं यथा योग्य कि एक रोटी है, 4 संत हैं, 4 टुकड़े कर लो, चारों थोड़ा थोड़ा खा लो, कि यहाँ समानता, समुच्चय के काम सामान्य भी वो सब में आओ, अगवानी में भी आए, सहवर्ती में वो समानता रहे, यह भी मोटा मोटी ठीक है। तो जहाँ न्यूनतम जो स्थितियाँ हैं जीवन की, भोजन पानी स्थान, स्थान है तो अगवानी को भी चाहिए, तो सहवर्ती को भी चाहिए, स्थान सबको मिलना चाहिए। यहाँ समानता हो सकती है मोटा मोटी, पर किसको क्या जिम्मा सौंपना, यहाँ समानता की बात नहीं होती, यहाँ विवेक की बात होती है।
कौन किस कार्य के लायक है, कौन किस जिम्मेवारी के लायक है। तो निष्पक्षता का एक अलग क्षेत्र है और सब जगह इस माने में निष्पक्षता नहीं कि सबको समान चीज़ें, समान महत्व दिया जाएगा। तो न्यायाधीश है कि एक के अनुकूल फैसला चला गया और एक के प्रतिकूल चला गया। कोई कह दे न्यायाधीश ने पक्षपात कर लिया ना, इसको तो इसके अनुकूल फैसला दिया और इसके अनुकूल नहीं दिया, न्यायाधीश ने पक्षपात किया। इसको न्यायाधीश ने अपने दिमाग से तटस्थ रूप में फैसला दिया है, इसको कोई पक्षपात मानो तो भले मान लो, उसको तो जो ठीक लगा वो फैसला दे दिया। वो फैसला एक के अनुकूल पड़ा, दूसरे के प्रतिकूल पड़ा। तो यहाँ यह कोई वो पक्षपात नहीं, यहाँ न्यायाधीश का अपना विवेक है, तो वो कोई गलत बात नहीं होती। तो कर्तव्य में विवेक चाहिए, किसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, यह विवेक चाहिए। किसको क्या देना, किसको क्या नहीं देना, इसमें समानतापूर्ण व्यवहार की बात नहीं, यहाँ विवेकपूर्ण व्यवहार की बात होती है। न्यूनतम जो जीवन की अपेक्षाएं हैं, रोटी पानी स्थान आदि, इनमें मोटा मोटी समानता की बात भी हो सकती है। तो हम कर्तव्य के प्रति विवेक बनाए रखें, विवेक के साथ कार्य करें, यह हमारे लिए हितकर हो सकता है।